उत्तराखंड के गीता परिवार के द्वारा इस वक्त अयोध्या में तेजस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि युवाओं में, लोगों में, हिंदू धर्मावलंबियों में, सनातनियों में भगवत गीता के वैश्विक प्रचार प्रसार को लेकर के उनके अंदर पुनर्जागरण, उनके अंदर नई चेतना उत्पन्न करना, इसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम की संयोजक रूपल शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगी और तेजस कार्यक्रम, गीता परिवार के प्रमुख उद्देश्यों और क्यों आवश्यकता पड़ी कि यह अयोध्या में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, पूरा विस्तार से वो हमारे साथ जानकारी को साझा करेंगी। गीता परिवार की स्थापना 1986 में परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज और परम पूज्य ओमकारनाथ जी मालपाणी जी के द्वारा संगमनेर में एक बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से इसका आरंभ हुआ। उसके बाद में स्वामी जी की दृष्टि ऐसी थी, गीता परिवार की स्थापना का उद्देश्य ऐसा था कि बालकों में संस्कारों का बीजारोपण किया जाए और भगवत गीता के प्रचार प्रसार का कार्य किया जाए। भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय में स्वयं कहा है, यइमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। कि भगवत गीता के प्रचार प्रसार का जो कार्य करते हैं उनसे अधिक प्रिय पूरी पृथ्वी भर में मेरा कोई होता ही नहीं। तो भगवान की इस स्कीम को लेकर के उसको फॉलो करते हुए हम सभी ने गीता प्रचार का कार्य आरंभ किया। परम पूज्य स्वामी जी ने बाल संस्कार केंद्रों के माध्यम से गीता परिवार की स्थापना की थी 1986 से। आज हमें 40 वर्ष 2026 में होने वाले हैं और आज तक इसका विस्तार ऐसा हो गया कि 180 देशों से 12 लाख लोग भगवत गीता सीख रहे हैं और भारत के लगभग सभी राज्यों में और 5 देशों में बाल संस्कार केंद्र भी चल रहे हैं। यूएई, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, इन सब जगह पर ऑफलाइन भगवत गीता पारायणों का भी आयोजन किया जाता है। जब कोरोना आरंभ हुआ तो ऑफलाइन कक्षाएं तो गीता की बंद हो चुकी थी और बाल संस्कार का कार्य भी रुक गया था, एक उसकी गति धीमी पड़ गई थी। इसलिए ऑनलाइन में 2020 जून में इन भगवत गीता कक्षाओं का ऑनलाइन आरंभ हुआ, जिसमें तब से बढ़कर हमने 2500 के बैच के साथ आरंभ किया था। लगा था कि कुछ 5-6 लोग सिखाएंगे, कुछ 1-2 हज़ार लोग आ जाएंगे, लेकिन 2500 के साथ वो बैच आरंभ होकर अभी स्थिति ऐसी है कि 12 लाख लोग उसमें सीख रहे हैं। प्रातः 4 बजे से रात को 2 बजे तक की वो कक्षाएं होती हैं, 13 भाषाओं में होती हैं, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, तमिल। तो भारत को एकत्र करने का यह कार्य जो किया जा रहा है ये एक अलग ही स्तर पर है और इसका उद्देश्य ऐसा है कि आज के समय में सारे लोग व्यस्त हो जाएंगे तो बालकों को बाल संस्कार देने का कार्य होगा कैसे। इसके लिए गीता परिवार के कार्यकर्ता तैयार होते हैं और जो शास्त्रों में बतलाए जाते हैं ऋण की बात कि हम समाज से कितना कुछ प्राप्त करते हैं, तो जितना हमने समाज से प्राप्त किया उसको हम वापस कैसे दे पाएंगे, इसके लिए निस्वार्थ सेवा करना। परम पूज्य शरणानंद जी महाराज भी कहा करते थे कि हम इस शरीर से जितनी समाज की सेवा कर पाएंगे उतना ही हम इस शरीर का उपयोग कर पाएंगे। तो ऐसे ही संतों के सूत्र लेकर, संतों की दृष्टि लेकर, संतों का मार्गदर्शन लेकर गीता परिवार आगे बढ़ता चला रहा है। बाल संस्कार चले, गीता की कक्षाएं चले, योग की कक्षाएं चले और इस प्रकार से भगवत गीता को सूत्र बनाकर उस सूत्र में ये मड़ियाँ पिरोई जाएं और ये एक माला बनाया जाए और भगवत गीता के माध्यम से हिंदू समाज को फिर से एकत्र करके यह योजना चलाई जाए। ऐसा ही गीता परिवार का उद्देश्य है। हर घर गीता, हर कर गीता, गीता पढ़ें पढ़ाएं जीवन में लाएं, ऐसे सूत्र वाक्यों को लेकर के हम सभी यह सारा कार्य देखते हैं। लगभग 12,000 निस्वार्थ सेवियों के द्वारा, लगभग 180 देशों के सभी सेवियों के द्वारा यह सारा कार्य संपादित किया जाता है। सभी कार्यकर्ता पूर्ण निस्वार्थ भाव से, कोई उनको शुल्क चाहिए नहीं, कोई उनको किसी की प्रशंसा चाहिए नहीं। गीता परिवार में हम कहते हैं मंच माला माइक से सभी दूर रहें और हम सभी लोग वही शुभ मंगल सावधान को लेकर, किसी को अपना नाम चाहिए नहीं, किसी को आगे बढ़कर आना नहीं, बस निस्वार्थ भाव से पीछे रहकर सभी अपनी सेवा का कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे सेवियों के द्वारा यह सारा कार्य संपादित होता है, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। अयोध्या में यह कार्यकर्ता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी अधिक हो गई कि ऑनलाइन कार्य के अलावा ऑफलाइन कार्य में भी जितना जितना कार्य बढ़ता जाता है उतना उतना कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। और प्रतिवर्ष ऐसे भारत में एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता शिविर का आयोजन किया जाता था, लेकिन उसमें 200-300 लोग आ पाते थे। अब कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी अधिक होने के कारण इस बार विचार किया गया कि पूरे भारत में 5 अंचलों में इसका आयोजन किया जाए। तो पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल, दक्षिणांचल और मध्यांचल। पूर्वांचल का शिविर अभी कोलकाता में हुआ, पश्चिमांचल का शिविर कोटा में हुआ, उत्तरांचल का शिविर
अब करना है। मध्यांचल का शिविर पुणे में हुआ और उत्तरांचल का शिविर करना हो तो रामलला की प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या से उत्तम स्थान हमको कौन सा ही मिलेगा, इसलिए अयोध्या धाम का चयन किया गया। और जानकी महल सबसे पुराना स्थान है, यहाँ की महिमा भी अलग है, यहाँ के वाइब्रेशंस भी अलग हैं। सभी कार्यकर्ता यहाँ आकर के अपने निस्वार्थ सेवा दें, अपना प्रशिक्षण प्राप्त करें और आगे जा कर के हर घर में बालकों को संस्कारित करने का कार्य करें। यही शिविर का उद्देश्य है। मेरे साथ जुड़ी थी रूपल शुक्ला जी, जिन्होंने गीता परिवार के प्रमुख उद्देश्यों को लेकर के अपनी पूरी बात को हमारे साथ रखा। आपका ये जो अयोध्या में कार्यक्रम चल रहा है, इसका मेन मोटो क्या होगा? राम लला को, राम मंदिर को ध्यान में रखते हुए, सनातन को ध्यान में रखते हुए आपका प्रमुख मोटो क्या होगा? ऐसा कुछ एक पॉइंट होगा जो आप समाज को इंडिकेट करना चाहती होंगी, संदेश देना चाहती होंगी कि समाज इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा कुछ आपकी प्लानिंग है? यह शिविर तो अपने ऑफलाइन कार्य को उद्देश्य में लेकर के हो रहा है। हमारा उद्देश्य है लोक मन संस्कार करना, यह परम गति साधना है और रचना गौण है, सब यह शिखर संयोजना है। तो ऑनलाइन गीता कक्षाओं के माध्यम से सभी लोग जुड़ते हैं। आदरणीय आशु भैया के भी यही उद्देश्य रहा कि हम सभी बालकों को संस्कारित कर पाएंगे तो हम अपने समाज को बदल सकते हैं। और तो उन बालकों पर फोकस करना अत्यंत आवश्यक है। उन बालकों को सिखाने के लिए पहले कार्यकर्ता तैयार होने चाहिए और कार्यकर्ताओं का उद्देश्य होना चाहिए कि लोक मन संस्कार करना। प्रत्येक मन को हम किस प्रकार से संस्कारित कर दें तो आने वाले समय में ये कन्वर्जन्स नहीं होंगे। आने वाले समय में हमको अपने बालकों को सिखाना नहीं पड़ेगा कि कैसे हमको अपनी हिंदू संस्कृति को फॉलो करना है, उसका अनुसरण करके आगे बढ़ना है, कैसे हमको अपनी हिंदू संस्कृति पे गर्व करना है और अपने चिन्हों को अपने साथ धारण करके रहना है। ये सारी बातें सिखानी है तो किसी को कहने से उनको नहीं आती। 6 से 16 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। उनके मन में जितनी हमने गहरी जड़ें डाल दी भारतीय संस्कृति की, वो उतना अच्छे से इसको आगे उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। तो हिंदू संस्कृति की जड़ें उनके मन में दृढ़ होती जाएं, वो भगवद गीता के माध्यम से हों। यही शिविर का उद्देश्य है, यही कार्यकर्ताओं का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ अपना ऑफलाइन सारा कार्य होता है। ऑनलाइन की गीता कक्षाएं भी होती हैं। रूपल शुक्ला जी ने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।